हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा से मतलब है इजी भी। आप लोगों को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पहले ही क्लियर कर दिए थे कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. क्वेश्चन नंबर 3 का पहले तो एक्सरसाइज जानते हैं 3.2। क्वेश्चन नंबर 3, इसके कई पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। अगर हम देखें तो 3rd पार्ट आप लोगों को करवाते हैं, और जैसे 3rd पार्ट करेंगे वैसे ही सारा पार्ट होगा। क्लियर है? और सारा पार्ट करवा करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे, उसको मैं फिर से रिमाइंड करवा दूंगा और फिर उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। बाकी आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये 3rd है 3/2 x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। 2 इक्वेशंस आपके गिवन है। क्लियर है? हमको ये बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी सॉल्यूशन का ही पार्ट है। यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये भी आपका सॉल्यूशन का ही पार्ट है। बाकी जो स्ट्रेट लाइन का पार्ट है वो आपका था पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक और था कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। कंसिस्टेंट का मतलब आप लोगों को बताए थे कि कंसिस्टेंट वो होता है जिसका सॉल्यूशन होना चाहिए। जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, और जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन हुआ वो कंसिस्टेंट है। तो सॉल्यूशन एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मीन्स अगर मैनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन फॉलो करता है फिर भी वो कंसिस्टेंट है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन फॉलो करता है फिर भी वो क्या है? कंसिस्टेंट है। अदरवाइज अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इनकंसिस्टेंट का बस एक ही है, नो सॉल्यूशन। बाकी जो दोनों सॉल्यूशन बच गया आपका, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, ये दोनों कंसिस्टेंट के ही अंतर्गत आता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अब हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि हमको चेक करना है A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2
इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन आप लोग जानते हैं मेनी सॉल्यूशंस का होता है ना। अगर इसको फॉलो कर लिया फिर भी कंसिस्टेंट होगा। या अब देखते हैं पहले ये किसको फॉलो करता है, कहाँ कट होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। A1 कितना है 3/2, फिर बाय है आपका, ये देखिए A2 क्या है 9 है। गौर कीजिए मेन बाय हमारा ये 9 मिक्स 9/1 हो गया, इक्वल डालिए। B1 कितना है 5/3 है, फिर मेन बाय हो गया ये। B2 कितना है तो -10 है, -10 मतलब -10/1 हो गया। फिर इसको देखिए C1 कितना है, C1 गौर कीजिएगा ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके ही हम A1 B1 C1 पता करते हैं। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाते हैं तो इसको लेफ्ट लाना पड़ेगा, लेफ्ट लाएंगे तो -7 हो जाएगा। इसीलिए C1 की वैल्यू हो गया -7 और सेम होगा इसमें भी, क्या -14। क्लियर है। अब आगे बढ़िए 3/2 मेन बाय हमारा ये है, तो बाय मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये क्या होगा रिवर्स हो जाएगा 1/9। अब इक्वल डालिए। फिर 5/3 ये बाय हमारा जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये क्या होगा 1/-10। क्लियर है। इक्वल्स टू -7 -14, सब अपने अपने जगह पे है। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फाइनली ये क्या हो गया आपका 1 × 1 1 हो गया, नीचे हो गया 6 इक्वल्स टू। अब इसको देखते हैं 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, लेकिन ये -6 केयर कीजिएगा इक्वल्स टू। इसको अगर कट कीजिएगा तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर। और ये माइनस ऊपर भी है और माइनस नीचे भी है, इसीलिए कट जाएगा। ये क्या हो गया 1/2। अब आप देखिए कोई किसी के बराबर है 1/6 और -1/6, ये दोनों इक्वल नहीं। आप कभी कह सकते हैं कि -2 और 2 इक्वल है, नहीं। -2 और 2 किसी कीमत पर इक्वल नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसको कट कर दीजिए। अब फिर ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इसको भी कट कर दीजिए। ये भी इसके इक्वल नहीं, मतलब फाइनली हमारा ये क्या हो गया, अगर सब जगह कट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर कहीं कट नहीं हुआ होता तो ये मेनी सॉल्यूशन होता, और अगर सारा कट हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है, अगर कहीं एक जगह कट हो जाए और एक जगह कट ना हो, एक जगह का मतलब इससे नहीं है, इससे है। अगर यहाँ कट हो जाए तो ये नो सॉल्यूशन हो जाए। चलिए, तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और यूनिक सॉल्यूशन किस में आता है, कंसिस्टेंट में। तो क्या करना है, कंसिस्टेंट ले लेना है। क्लियर। कैसा सॉल्यूशन था, कंसिस्टेंट था, खत्म। आपको यही केवल बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। और इस तरीके से आप बाकी के सारे पार्ट्स इजी वे में चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। क्लियर। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट हो गया, अगर मेनी सॉल्यूशन आ गया सारा इक्वल हो गया, या तो सारा इक्वल हो जाए या कोई इक्वल ना हो, दोनों में कंसिस्टेंट है। क्लियर है। बाकी बीच वाला पोर्शन होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।